नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर जो ट्रेन की परिचालन है वो बहुत जल्द होने वाली है। डीआरएम आलोक अग्रवाल के अनुसार अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम लोग फॉरबिसगंज तक मालगाड़ियों की परिचालन शुरू कर देंगे वाया नरपतगंज देवीगंज। हम आपको बता दें, जो नरपतगंज तक ललितग्राम से CRS हो चुकी है और अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में नरपतगंज तक ट्रेन की परिचालन की जा सकती है। नरपतगंज के आगे देवीगंज, चकरदाहा होते हुए सीताधार रेल ब्रिज जो है, इस ब्रिज तक बहुत जल्द इंजन को ले जाया जाएगा। सबसे पहले इस रेलखंड पर जो आमान परिवर्तन का कार्य हुआ है, छोटी गेज से बड़ी गेज में इस ट्रैक को बदला गया है। इस ट्रैक की गुणवत्ता जांच करने के लिए इस पर इंजन का ट्रायल होगा और इंजन ट्रायल के उपरांत इस पर फिर ब्लास्ट लेकर मालगाड़ियां आना शुरू कर देगी सीताधार ब्रिज तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर सबसे मुख्य और सबसे अहम अभी वर्तमान में सीताधार रेल ब्रिज है, जिसे बनने में लगभग 6 महीना से अधिक लग सकता है। इसीलिए रेल महकमा यहाँ सीताधार ब्रिज के पास एक उपाय निकाली है, एक रास्ता ढूंढ निकाली है जिससे रेल परिचालन को जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है। और वो है जोगबनी कटिहार, जो यहाँ से इसी ब्रिज के बगल से एक ब्रिज बनी हुई है और उस पर जोगबनी कटिहार की ट्रेनें चल रही है। उसी रेलखंड से इस रेलखंड को मिला दिया जाएगा, यानी दोनों रेलखंड को सीताधार ब्रिज तक एक ही पुल से जोड़ा जाएगा और इसी से ट्रेन का आवागमन होगा सीताधार ब्रिज तक। फॉरबिसगंज से जो भी ट्रेनें खुलेगी, अगर वो जोगबनी कटिहार की तरफ है तो वो सीताधार ब्रिज तक एक ही रूट से आएगी, और अगर फॉरबिसगंज से सहरसा के लिए भी, ललितग्राम के लिए भी ट्रेन खुलती है तो वो सीताधार ब्रिज तक एक ही पुल से आएगी। तो इस प्रकार का उपाय वर्तमान में रेल महकमा ने ढूंढा है और जिस पर लगातार कार्य किया जा रहा है और बहुत जल्द इसका कनेक्शन भी हो जाएगा और उसके बाद मालगाड़ियों की परिचालन फॉरबिसगंज तक शुरू हो जाएगी। ब्लास्टिंग का कार्य होता है, फिर उसके बाद नए ट्रैक लगने होते हैं, फिर ट्रैक फिटिंग का कार्य होता है। कई सारी अभी कार्य जो है बाकी है, लेकिन उम्मीद है जो सीताधार ब्रिज तक इसी 1 से 2 दिनों में जो इंजन का ट्रायल है वो हो सकता है। और ये संपूर्ण सीमांचल वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। हमारे एक मित्र रुपेश जी हैं, उनका कहना है जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य जो है वो सीताधार तक पूर्ण कर लिया गया है। मात्र 1 किलोमीटर या उससे भी कम की दूरी रह गई है फॉरबिसगंज रेल को जोड़ने में। उसके बाद जो गाड़ियों की परिचालन है, सीमांचल एरिया और मिथिलांचल एरिया की जो ट्रेन या रेल आमान परिवर्तन का कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। मैंने आपको इससे पहले एक तस्वीरें दिखाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था जो किस प्रकार से चकरदाहा रेलवे स्टेशन पर कार्य चल रहा था, भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। मैंने उसकी तस्वीरें आपको दिखाई थी और उसी समय मैंने आपको दिखाया था जो चकरदाहा रेलवे स्टेशन तक ट्रैक लिंक का कार्य हो गया है। उसके बाद लगभग 10 दिन की फासला में सीताधार रेल ब्रिज तक रेल की जो डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उनके द्वारा इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, सीताधार तक ट्रैक लिंकिंग का कार्य। और इसी रेलखंड पर नरपतगंज से देवीगंज और चकरदाहा होते हुए सीताधार रेल ब्रिज तक 1 से 2 दिनों में मालगाड़ी या इंजन की ट्रायल हो सकती है। मैं उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सीमांचल एरिया के लिए बहुत बड़ी बात, जो अब बहुत जल्द ये दोनों रेलखंड, जो सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड है या फिर जो दरभंगा सहरसा रेलखंड है वाया सरायगढ़, ये एक हो जाएगा और उसी से मिथिलांचल एरिया और सीमांचल एरिया दोनों एक हो जाएगा। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगली वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।